हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। तो आज मैं आप लोग के लिए, आज मैं फुल एनर्जी के साथ, पूरे जोश और उमंग के साथ जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग मेंस के लिए, उसके लिए आज मैं लाया हूं 100% का ये क्वेश्चंस आईटीएफ के लिए। आईटीएफ से भी ये क्वेश्चंस आते हैं। आईटीएफ का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देख रहे हैं बच्चे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आप ये मान के चलो, जो ट्रिगो है, ट्रिगो जो पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें है एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और एक है इक्वेशन, और एक है इनवर्स। यानी कि इससे एक क्वेश्चंस, वन क्वेश्चंस टू टू क्वेश्चंस में बी पॉसिबल, और ये आपको देगा 100%। मैं हमेशा से बोल रहा हूं आपको, मैं 100%, 99 टू 100% की तैयारी गारंटी के साथ हो रही है आपकी। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस हर किसी के सेक्शन में पूछा जाता है। किसी न किसी के सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 100% का रहा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, ये 2024 का क्वेश्चन है, और 2025 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, sin 5, और ये है आपके पास sin 5 एंड बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 5। देख रहे हैं ना बच्चे, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर है आपका 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई +50। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के लिए इस क्वेश्चंस का थ्योरी बताता हूं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी। और शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी आप इसको देखेंगे, और इसके कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, पहले लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। कॉपी रखे हुए है ना, पेन रखे हुए है ना, तो क्वेश्चन लिखिए और इस क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि साइन इनवर्स, देखिएगा गौर से, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये मेरे नोट्स में आप लोग जाइएगा ना, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलेगा, समझे ना। सबसे पहले इनवर्स में आप लोग चले जाइए, क्या नाम है, टेलीग्राम में, और मेरे नोट्स में देखिएगा, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मैं इसके लिए लिखता हूं, एक्स, देखिए गौर से, एक्स तब होगा जब ये -π/2 से π/2 होगा। पाई माइनस एक्स तब होगा जब ये π/2 से 3π/2 होगा। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग। फिर x-2π तब होगा जब ये 3π/2 से 5π/2 होगा। ऐसे ही चलते जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ने तो ये लिखवा दिया, और इसको याद कैसे रखना है? तो याद, देखिए, याद नहीं रखना है, आपको करना है। 3π - x होगा, 5π/2 आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, एक बार याद लिख देख समझ लेंगे तो आप लोग अपने से कर सकते हैं।
7 पाई/2। फिर लिख दिया x-4 पाई, तो ये हो जाएगा 7 पाई/2 से 9 पाई/2। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में होगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये कहां पे लाई करेगा, साइन इनवर्स sin 5 किस रेंज में होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफिकली इसको देख लें। लिख लिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिए? तो ग्राफिकली देख लेते हैं पहले। ग्राफिकली है ये, ऐसे इसका डिनोटिंग करेंगे। फिर ये साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ये -1 से 1 का बना देंगे। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा ओ। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है ये -1 और ये 1, यानी कि ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ही चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे ही बनता है साइन एक्स का ग्राफ, लगभग ऐसे ही बनता है बच्चे। तो यानी कि ये ग्राफ ऐसे ही बनता है। ये बन जाता है तुम्हारा पाई/2, ये बनता है पाई, ये बनता है 3 पाई/2, ये बनता है 2 पाई, ये बनता है 2 पाई प्लस पाई/2 5 पाई/2, और ये बनता है 3 पाई। ठीक है बच्चे, फिर इधर आ जाते हैं। ये बन जाएगा तुम्हारा -पाई/2, ये बन जाएगा -पाई, ये बन जाएगा -3 पाई/2, और ये बन जाएगा तुम्हारा -2 पाई। अब देखिए, पहला ये x हो गया, ये तो डायरेक्ट दिखा रहा है कि x होगा। और दूसरा कंडीशन है पाई/2। देखिए यहाँ पे पाई/2 से 3 पाई/2, यानी कि जो ग्राफ जा रहा है, ये देखिए ये लाइन जो जा रहा है ये ऐसे आ रहा है, ये लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन देख रहे हैं ना बच्चे, ये वाला लाइन जो है ना पाई/2 से 3 पाई/2 तक है, ये 3 पाई/2 तक है। तो यानी कि आपको अगर मुझे नहीं याद है तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ये 3 पाई/2 है, तो लिखना कैसे है? तो लिखना है, एक बार पाई-x कर देंगे इजिकल टू वाई, दूसरा कर देंगे x-पाई इजिकल टू वाई, यही पॉसिबिलिटी है। फिर कर देंगे पाई प्लस एक्स इजिकल टू वाई, फिर कर देंगे पाई, ये पाई माइनस पाई माइनस एक्स इजिकल टू वाई। अब कौन सा वैरी इसमें कर रहा है? एक्स इजिकल टू लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू पाई, यानी कि वाई इजिकल टू पाई ऊपर चला जाएगा, और वाई इजिकल टू 0 करेंगे तो एक्स इजिकल टू पाई। यानी कि पहला देखिए पाई-x है, पीछे पेज पलटते हैं, पाई-x है, देख रहे हैं ना? तो यानी कि पहला आ रहा है, देखिए यही आ जाएगा। ये पाई यहाँ पे है, देखिए ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे करते हैं तो एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल -पाई, लेकिन -पाई पे नहीं है, लाइन इधर वाई से हट के जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पे जाके नहीं मीट करेगा। तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे है दूसरा वैल्यू जो है ना पाई-x, यानी कि यहाँ पे 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई-x, 2 पाई प्लस एक्स, ऐसे कर सकते हो, इजिकल टू वाई, इजिकल टू वाई। अब देखो यहाँ पे -पाई है, तो x प्लस पाई इजिकल टू वाई, एक्स -x माइनस पाई इजिकल टू वाई। अब देखिए यहाँ पे
वाई इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस पाई आ रहा है। और ऐसे देखेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे कट करेगा। तो यानी कि वाई एक्सिस पे जब कट करेगा तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई होना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए, एक वाई इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू माइनस पाई, ये हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि ये वैल्यू कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई टू से, माइनस पाई बाई टू से, ये पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक में होगा। तो ये वैल्यू आपके पास, ऐसी वैल्यूज को हम देख सकते हैं ये सॉरी, माइनस पाई बाई टू से थ्री, माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच में है। ये है माइनस पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में होगा। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही हम निकालेंगे। अब देखिए, साइन इनवर्स एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन फाइव, ये क्या हो जाएगा वैल्यू, यानी कि साइन इनवर्स साइन फाइव माइनस टू पाई लिख सकते हैं। देखिए, टू पाई का मतलब कि टू पाई यहाँ पे आ गया, फाइव माइनस टू पाई, यहाँ पे वैल्यू जो है ना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू फाइव माइनस टू पाई, यानी कि इसके रेंज में आ जाएगा। फाइव का मतलब हो गया, टू पाई का मतलब कि थ्री सिक्स, यानी कि माइनस वन। यानी कि ये जो वैल्यूज है माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब हो गया कि 3.14 डिवाइड बाई टू, यानी कि दो एक 1.74 लगभग अप्रॉक्स, और माइनस यानी कि ये वैल्यू है माइनस 1.74 कॉमा 1.74। यानी कि ये वैल्यू जो हो रहा है हमारे पास, जो वैल्यू जो हो रहा है हमारे पास, ये साइन इनवर्स साइन फाइव माइनस टू पाई, तो फाइव माइनस टू इंटू 3.14, यानी कि ये हो जाएगा फाइव माइनस चौदह अट्ठाईस 28 और सिक्स, यानी कि फाइव में से सिक्स में से जाएगा तो 6.28 में से फाइव जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.28 माइनस 1.28, यानी कि ये रेंज में, ये वाला रेंज आ रहा है, क्या नाम है, एक्स माइनस टू पाई, ये वाला रेंज आ रहा है इसमें, जो कि इस रेंज में वैरी करेगा। आगे बात समझे बच्चे, इस रेंज में हमेशा हमें वैरी करवाना है, किसमें, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, यानी कि साइन व साइन एक्स की वैल्यू ये हो गई। इसी तरह मैंने आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया, सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स साइन टेन, कोई एग्जांपल दे दिया, साइन इनवर्स साइन टेन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू थ्री पाई, लगभग थ्री पाई से जा रहा है, तो यानी कि साइन इनवर्स साइन थ्री पाई माइनस टेन, देखिए उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 3.9 में से ये जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा थ्री पाई माइनस टेन, यानी कि ऐसे वो क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। फिर आता है आपके पास कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेम पोजीशन में कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए लिखेंगे। देखिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो रेंज होता है जीरो से पाई होता है, यानी कि एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई, जीरो से पाई, यानी कि 0,3.14। ठीक है बच्चे, फिर ये हो जाएगा टू पाई माइनस एक्स, पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू पाई। मैंने जो कंडीशन अभी बताया ना साइन के लिए, वही चीज इसके लिए भी है, एक्स माइनस टू पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री पाई, फिर फोर पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा थ्री पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर पाई, सो ऑन, डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखिए इसका, ये आपके पास एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये आपके पास आ गया।
यानी कि ग्राफ 0 से पाई, यानी कि पाई यहां तक डाल देते हैं। ग्राफ बनेगा, ये जाएगा, फिर ये आएगा, ए- ये जाएगा, फिर ये आएगा, ऐसे, फिर ये जाए ऊपर ही बनेगा, पॉजिटिव साइड ही में ही बनेगा, यानी कि 0, ये आ जाएगा आपके पास पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये -पाई, और ये -2 पाई। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा -पाई, यानी कि ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू -x हो जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई। देखिए ये कैसे, इसको मैं समझा रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई, हम y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल -2 पाई, देखिए x एक्सिस पे है, और ये y की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव y की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि y जो आएगा वैल्यू, y की जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि x को 0 कर देंगे तो y आ जाएगा 2 पाई। तो ये आपको इस क्वाड्रेंट में किसके बीच में लिखना है, तो -पाई से 2 पाई के बीच में, यानी कि -पाई से 2 पाई के बीच में ये आपके पास है। अब एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, वही एग्जाम्पल देते हैं जो पूछा हुआ है, कॉस इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कॉस इनवर्स cos 5, इसको लिख सकते हैं 2 पाई -5। देखिए रेंज में आ जाएगा, पॉजिटिव में हमें हमेशा रखना है, निगेटिव में नहीं रखना है। साइन में निगेटिव में रख सकते हैं, और इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव में रखना है, तो यानी कि ये आ जाएगा कॉस इनवर्स cos 10, यानी कि इसको हम क्या रखें, 4 पाई से 3 पाई से 10 कम हो जाएगा, तो यानी कि 4 पाई -10। ये तो और आसान है कॉस इनवर्स का निकालना। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन पे देखते हैं। 10 का मैं बाद में बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा तब, यानी कि क्वेश्चन है आपके पास, ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 5, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 5 -2 पाई, बोलो। 5 -2 पाई, देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, देख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे साइन साइन हट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 5 -2 पाई। उसी तरह हमारे पास ये वैल्यूज है, कॉस इनवर्स की वैल्यू, यानी कि बी इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स cos 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई -5, यही लिखे है ना हम लोग, 2 पाई -5। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 -2 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई -5 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास आंसर 8 पाई स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा आपके पास बच्चे। ये वीडियो ऑफ था यार। तो ये बच्चे, ये क्वेश्चन आंसर आ गया आपके पास, यानी कि किसी भी बच्चे को इस ग्राफ में, यानी कि कहीं भी कोई भी डाउट हो, कॉस इनवर्स में हो, साइन इनवर्स में हो, चाहे कहीं भी हो, इसका यूज हम करेंगे और देखेंगे ग्राफिकली, यानी कि साइन एक्स के ग्राफ जैसा है ये। देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ना, वो होता है ऐसे, मैं इसका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, ये होता है ऐसे होता है, देखिए उसी के जैसा हमने, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट से यहाँ पे बनाया है। तो आप लोग इसको बना के, और याद नहीं करना है, बस इस चीज को समझ लेना है बच्चे, और समझ के इसको करना है। आगे बात समझ में, यानी कि फुल के फुल, फुल के फुल मैथ्स का दम, और मैथ्स का रिजल्ट का डॉन कौन, सुशील सिन्हा। 99 to 100% आई प्रूव्ड टीचर, प्रूव्ड। हर साल 99 to 100% आते हैं बच्चे, और परसेंटेज में आते हैं, ऐसा नहीं है।
परसेंटेज में आते हैं। और मेरे पास तो अच्छे बच्चे, वो बच्चे आते हैं जो हमें कहते हैं कि क्लास में ना नोट्स है और ना ही मैं ढंग से पढ़ा। उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ 99 टू 100% आए, और वो लाते हैं 100% आए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बच्चे। बिना मेहनत किए हुए हम नहीं ला सकते हैं। बिना मेहनत करे हुए हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत बिना किए हुए हम नहीं कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट का समय बचा हुआ, एक क्वेश्चन का और डिस्कशन कर ले बच्चे। तो एक क्वेश्चन और आ जाए ताकि 2 क्वेश्चन का ये जो क्लासेस होती हैं वो 2 क्वेश्चन पूरा हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये, फॉर अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0 इफ साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू पाई एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। 2024 में इसका क्वेश्चन है, हर साल यही आ रहा है। गामा इज इक्वल टू, सोल्यूशन देखिए, तो आसान क्वेश्चन है बच्चे, इसको कैसे बनाएंगे पाई। और बहुत सारे बच्चे इसको एज्यूम भी कर लेते हैं, तो एज्यूमिंग तरीका भी आपका सही होगा। इसको मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, बड़ा आराम से देखिएगा, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। साइन इस इनवर्स अल्फा को मान लेते हैं ए, साइन इनवर्स बीटा को मान लेते हैं बी, और साइन इनवर्स गामा को मान लेते हैं सी। आपके पास ये आ गया। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगा अल्फा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक कंडीशन दिया हुआ है 3 अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लाएं तो अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखें और यहाँ पे भी रखें प्लस गामा, और ये आ गया आपके पास कुछ ऐसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इजिकल टू 3 अल्फा बीटा लिखे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इजिकल टू 3 अल्फा बीटा हो जाएगा बच्चे। लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा कब, 2 अल्फा बीटा यहाँ था ना, तो 3 अल्फा बीटा से माइनस कर दिए तो अल्फा बीटा गामा आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी 1/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला बन गया, जानते हैं आप लोग, कॉस सी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac, यानी कि कॉस सी, कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2। और यहाँ पे कॉस सी का मतलब कॉस गामा, यानी कि कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2 है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे साइन गामा सी, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू गामा, साइन सी इज इक्वल टू गामा। तो यानी कि हम निकाल लें, कॉस सी निकाल लें, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस गामा स्क्वायर, ये साइन सी स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो आप बता सकते हो मुझे। कॉस सी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और ये है रूट अंडर 1 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एस बी एस, वी गेट 1 माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और ये हो गया
3/4, ये गामा स्क्वायर इक्वल टू 3/4। आगे बात समझ में, यानी गामा की वैल्यू हो गई √3/2। आ गया भैया आंसर। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पास अगर आ रहे हैं तो हर सेक्शन में देखिएगा, 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो ये 100% के लिए ये क्लास रहा आपके पास। और ये तैयारी कीजिए बढ़िया से और 100% लाइए। देखिए इसमें कॉस ए कॉस बी कॉस सी का भी फॉर्मूला है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हटाया है लेकिन उसके फॉर्मूला को यूज किया है, यानी कि आप उसके फॉर्मूला को यूज करो और बनाओ और 100% लाओ और जय श्री श्याम बोलते रहो। बोलो बच्चों, जय श्री श्याम। 100% ओके, बाय बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।